तो सर ऑफ कोर्स मेरा मन तो था कि 60 के अंडर रैंक आ जाता सो दैट आईआईटी बॉम्बे सीएस चले जाता। So आज जून 1 है, आज ये एडवांस 2026 के रिजल्ट्स आ गए हैं. There are certain dilemmas that they face. A lot of most of the IITs give this option of branch change. टॉप 2 और 3 बच्चों को ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है अपनी ब्रांचेस के अंदर वहां जाके. सो सर एक ब्रांच होती है जो कि काफी आईआईटीज में लॉन्च हुई है व्हिच इज सो इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो है कि साथ में क्वांट पजल्स हम चाह रहे हैं कि कम से कम अगस्त मिड तक बिफोर दे एंटर द कॉलेज ये वाला कोर्स खत्म हो जाए. Alright, so hi everyone, good evening, Jai Hind. So आज जून 1 है, आज ये एडवांस 2026 के रिजल्ट्स आ गए हैं and some of our students are messaging us. A lot of students have been studying with us when they were in 8th, 9th, 10th and they've been messaging us about their JEE ranks and super happy to see their ranks. Some of them are under 100, some of them are under 200, under 500, under 1000 and यहाँ पर we thought and they have been asking tough questions, right? So इस इन रैंक्स के ऊपर बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के. अंडर 60 है, बहुत सॉर्टेड है. आईआईटी बॉम्बे से यस, यहाँ आईआईटी दिल्ली, बट इफ अगर हल्का फुल्का भी रैंक पीछे हो जाता है जो कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का होता है, देन देर आर सर्टन डिलेमास दैट दे फेस. वन इज द कॉलेज वर्सेस ब्रांच डिलेमा. बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर ये होता है कि हम बेस्ट कॉलेज ले लेते हैं बट नीचे वाली ब्रांच ले लेते हैं एंड हम ब्रांच चेंज कर लेंगे, राइट? सो बिकॉज a lot of most of the IITs give this option of branch change. टॉप 2 और 3 बच्चों को ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है अपनी ब्रांचेस के अंदर वहां जाके. ठीक है, तो ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर होती है. सो वी थॉट व्हाई नॉट हैव डिस्कस दिस विद समाइनू महाजन सर, someone who has already faced this dilemma. So Samainu Mahajan sir is a pass out from IIT Delhi computer science from 2024 and अपने टाइम पे इन्होंने JEE मेंस 56 रैंक लेके आए थे एंड JEE एडवांस रैंक वाज 148. इनमो 2 बार क्लियर किया है, 17 में 18 में. ZAO परफेक्ट स्क्वायर है, ICPC गए हैं, KVPY का रैंक अगेन. सो ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग व्हिच अ नॉर्मल स्टूडेंट्स ड्रीम ऑफ. सो समाइनू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. मुझे पता है कि अभी आप आजकल बहुत बिजी हो because you're working really hard day in day out on the course that you are preparing for coding, but ये भी ज़रूरी था. A lot of students have been messaging us about this dilemma. So हमने सोचा कि सर क्यों ना आपके ही एक बार व्यूज़ हम ले लेते हैं. So सर आपने 56 JEE मेंस में मारा था, JEE एडवांस में 148 मारा था. So अगेन ये तो टिपिकल डिलेमा है. IIT बॉम्बे CS में नहीं मिलेगा, IIT दिल्ली CS वर्सेज maybe a second branch or a third branch in IIT Bombay. So what was your thought process and how did you decide to go for IIT Delhi? तो सर ऑफ कोर्स मेरा मन तो था कि 60 के अंडर रैंक आ जाता सो दैट आईआईटी बॉम्बे सीएस चले जाता. देन आई फिगर्ड दैट आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल ले लूंगा और ब्रांच चेंज मार लूंगा. बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स एंड मेरे टीचर्स ने उस टाइम पे मेरे को ये डिसीजन नहीं लेने दिया बिकॉज मैं बहुत फिक्स था कि आईआईटी बॉम्बे जाना है. बट थैंकफुली उन्होंने मेरे को आईआईटी दिल्ली सीएस में डाला एंड लुकिंग बैक आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन टू मेक. बिकॉज जब अगर डिलेमा आता है इन ब्रांच वर्सेस आईआईटी, सो आई वुड गिव अ प्रेफरेंस टू ब्रांच. द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप सोचो कि आप ब्रांच चेंज कर लोगे तो लेट मी टेल यू दैट वो बहुत रेयर केसेस में होता है एंड वो सोच के ब्रांच मत लो बिकॉज वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा. हाँ, क्योंकि सभी लोग ही वो सोच के आए हैं. एग्जैक्टली. अगर आप सोचो कि आप बहुत मेहनत करोगे तो जो दूसरा बच्चा है वो भी उतनी ही मेहनत कर सकता है. ट्रू. तो ब्रांच चेंज सोच के मत ब्रांच लो, यही सोचो कि ये मेरी फाइनल ब्रांच होगी तो क्या मैं इसको परस्यू करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा. एंड द सेकंड थिंग दैट यू आस्क्ड वाज कि ब्रांच वर्सेस आईआईटी. सो सपोज आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास में एक लोअर ब्रांच मिल रही है या फिर वन ऑफ द न्यूअर आईआईटीज में सीएससी मिल रही है. सो माय एडवाइस वुड बी टू गो इन फॉर सीएससी इन अ न्यूअर आईआईटी बिकॉज द थिंग इज दैट आपको वो सब्जेक्ट 4 साल के लिए पढ़ना है. अगर वो सब्जेक्ट आपकी चॉइस का नहीं है तो आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी. पहली बात तो वो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा जो आपकी चॉइस का नहीं है और अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा. एंड दूसरी बात, अलग से आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी प्लेसमेंट्स के लिए प्रेप करने के लिए. ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी लोअर आईआईटी में सीएससी ले लेते हो तो कोडिंग से काफी ओवरलैप होगा आपके कोर्स स्ट्रक्चर का एंड द कोर्स वुड आल्सो बी फन टू स्टडी एक्चुअली. या फिर सीएससी या एमएनसी या इलेक्ट्रिकल, one of the branches that involve logical thinking and problem solving and so on and so forth. So this would be my opinion. Perfect. So अगर for someone who is who wants to pursue a career in mathematics, जैसे कि आपने बोला है coding, so one is computer science, वो तो चलो है ही, उसके अंदर maths और coding आ जाता है. What are the other branches that you can think of? So sir एक ब्रांच होती है जो कि काफी आईआईटीज में लॉन्च हुई है which is maths and computing. Yes.
MNC. So that is also a good choice. And then there is electrical. So generally जो placements के लिए companies आती हैं, जो top companies होती हैं या फिर जो quants में लेके जाती हैं, वो बस इन 3 branches के लिए ही खुलती हैं, CS, MNC and electrical. और किसी branch का उनके लिए appear ही नहीं हो सकता. So that is also So top quant companies जो आजकल IITs के अंदर आ रही हैं, they only open themselves to CS, MNC and electrical. Perfect, perfect. So sir, चलो ये तो मतलब it was your opinion and I am very sure बहुत सारे बच्चे इसको agree करेंगे and if someone wants to discuss this, you can always put your comments in the comment section and sir इसका हम Telegram ID भी share कर देंगे. If someone wants to discuss his case with Samanu sir or me or anyone in Vedanta Olympic School, they always can. Right, so इस टाइम पे we open ourselves to all the students जो कि ये dilemma face करते हैं because it is very important कि अगले 4 साल should be enjoyable. I mean, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि सर ने बोला कि हम कुछ ऐसी ब्रांच ले लें अल्टीमेटली ये सोच के कि ब्रांच चेंज कर लेंगे IITs में जाके, बट ब्रांचेस ना हो अगर बाई चांस तो अगले जो 3 साल होंगे वो हमें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े जो हमारी लाइकिंग के नहीं है. सो दैट इज समथिंग विच कैन बी रियली कैटास्ट्रोफिक फॉर द चाइल्ड. ओके, सो इससे अच्छा है कि मतलब इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मर्जी का ब्रांच लो इवन इफ यू हैव टू शिफ्ट टू द न्यू IIT. दिस इज व्हाट समाइनू सर बिलीव्स. ओके सर, तो एक बार पहले तो आपके टाइम पे बात करते हैं. सो आपने JEE एडवांस 148 मारा, उसके बाद ये डिलेमा था, ये काफ़ी घर में चला होगा आपके कि CS इन IIT दिल्ली वर्सेस इलेक्ट्रिकल एंड बॉम्बे. वंस दिस गॉट फाइनलाइज्ड, एक बार ये फाइनल हो गया, उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था? तो सर आई वेंट टू द IMOTC, राइट. सो एक मेरे दिल में जुनून था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है. तो IMOTC में नहीं कर पाया मैं. सो ये IMOTC आप 10th और 11th में गए थे, है ना? Right. So I did not make it to the team. So उसके बाद जो next possible avenue आता है to represent India in college is ICPC, which is inter collegiate programming competition, which is basically Olympics of programming for college students. तो उसमें आपको पहले से पता था इसके बारे में? Right. Yes sir. तो मेरे को after I did my 12th class, my next goal was कि ICPC में जाना है. तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है ऑफ कोर्स एक फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, और द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इज काफी अच्छी कोडिंग. सो आई स्टार्टेड मतलब कोडिंग. मैथ्स तो आपका मतलब सही था, JEE एडवांस के रैंक से भी पता लग रहा है, और ZIO परफेक्ट स्कोर मारा था आपने. तो ZIO के बाद आपने इधर INOI ट्राई किया था? यस सर, आई अपीयर्ड फॉर INOI बट आई गॉट अ स्कोर ऑफ 0 बिकॉज़ मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी. अच्छा, ओके. तो मेरे को इनपुट आउटपुट लेना भी नहीं आता था, CNC आउट जो होता है बेसिक. ओके. तो एंड आई ट्राइड स्टडिंग फ्रॉम सम वीडियोस बट मेरे को चमका ही नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज काफी फैब्रिकेटेड कंटेंट था. मेरे को कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिला जिससे कि मैं खुद से पढ़ सकूं. एंड देन कॉलेज में भी जब ICPC एक बार गोल है तो उसके लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी काफी अच्छे से. एंड उस टाइम पे भी मतलब मल्टीपल रिसोर्सेस थे बट कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वन शॉट कंप्लीट पैकेज है, मैथ भी है एंड कोडिंग भी है. एंड ये कर लिया तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स सीख ली, एटलीस्ट कॉलेज प्रिपरेशंस, कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर हो गए. सो आई थॉट दैट इफ आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, जो कि अभी मैं वेदांतो के साथ कर रहा हूँ, सो दिस विल बी द प्रॉब्लम दैट आई विल फोकस ऑन, which is why अभी मैंने कोर्स डिजाइन किया है which is the ZIO ZCO and college placements prep. Basically एक DSA and C++ and mathematics का combined course है which anybody who is interested, sir Abhay sir and me will be talking about this अभी. तो सर पहले ये बताओ, how is this course different from, because you talked about your struggles जब आपने 12th के बाद you started preparing for ICPC. आपको था कि आपने इंडिया लेवल पे तो अपना नाम कर लिया था, मतलब AIR 56 इन JEE मेंस 148 इन JEE एडवांस, 2 बार इनवो क्वालिफाई किया, ZIO परफेक्ट स्कोर है. तो KVPY उस टाइम पे जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम था 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, उसमें रैंक 7 मारा था आपने, राइट. सो इंडिया लेवल पे ऑफ कोर्स वो हो गया था, बट अगेन यू वांटेड टू गो टू द ग्लोबल लेवल, टेक योर नेम टू द ग्लोबल लेवल. तो उसके लिए ICPC वाज वन थिंग. सो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द कोर्सेज जो उस टाइम पे थे, या फिर जो यूट्यूब वीडियोज है, थोड़ा सा डिटेल में एक बार बताओ, एंड हाउ इज दिस कोर्स फिक्सिंग दोज प्रॉब्लम्स? in a way, how is this course different from the other courses? Definitely sir. So इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो है कि साथ में क्वांट पजल्स
एंड प्रीवियस ईयर के ZIO के क्वेश्चंस जो कि ICPC प्रीलिम्स के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं वो भी कराएंगे हम. एंड मोर ओवर इसमें मैथमेटिक्स एज वेल एज कोडिंग दोनों इन्वॉल्व है. सो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज or there are websites that you go to, they will list a bunch of algorithms. Like CP Algorithms is the first website that I started out with. So उसमें there's a bunch of algorithms और उसमें कुछ advanced algorithms भी है, कुछ simple algorithms भी है. But बस algorithms जान के बिना उनकी implementation समझे, बिना समझे कि कौन सी problems में कौन सा algorithm apply होगा, तो वो मतलब it's like बस theory पढ़ते जाना without any practical experience. परफेक्ट. सो दिस इज द कोर्स जहाँ पे हमने मैथमेटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया है, एंड मैथमेटिक्स आई बिलीव इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. एंड जो ICPC है उसके अंदर भी मतलब द मैथ पार्ट प्लेज अ ह्यूज रोल. इनफैक्ट अगर हम कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करें, बिकॉज ये जो बच्चे जब कॉलेज में जा रहे हैं, IITs में जा रहे हैं, बाकी कॉलेज में जा रहे हैं, सो 4 साल बाद या 3 साल बाद आई मीन दे आर गोइंग टू फेस द अल्टीमेट ऑब्स्टेकल दैट इज द प्लेसमेंट्स. बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इंडिया के अंदर कॉलेज जाने का मेन एम इज द प्लेसमेंट्स ओनली. सो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अंदर या बाकी कंपनीज जो आती हैं, मतलब जो CS MNC को लेके जाते हैं, क्वांट की अपने बात की, क्वांट कंपनीज की बात की, या फिर कोडिंग कंपनीज की बात करी. सो व्हाट क्या राउंड्स होते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, एंड हाउ शुड अ स्टूडेंट प्रिपेयर हिमसेल्फ. अगर अभी IIT में जा रहा है एंड किसी भी कॉलेज में जा रहा है फॉर दैट मैटर, अगर उसने ऑलरेडी वो स्टेप ले लिया और कॉलेज चूज कर लिया, अभी 1-2 महीने का टाइम है या आगे जाके भी अगले 2-3 साल हैं, वो हाउ शुड ही प्रिपेयर हिमसेल्फ? तो 2 ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट एवेन्यू इज क्वांट्स, एंड क्वांट्स में भी 2 ऑप्शंस है, क्वांट ट्रेडर और क्वांट डेवलपर. सो क्वांट ट्रेडर में आपसे पजल्स पूछी जाएंगी, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा जस्ट टू चेक हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ क्विकली यू कैन कैलकुलेट थिंग्स. किस टाइप का मैथमेटिक्स? कैलकुलेशन टाइप, पजल्स, मेंटल एबिलिटी. सो ये पूछा जाएगा बिकॉज आपको इवेंचुअल गोल इज ट्रेडिंग करनी है और उसमें फास्ट डिसीजंस लेने हैं, तो थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व है एंड उसमें क्विक डिसाइड करना है. तो उसके लिए दे टेस्ट योर IQ कितना अच्छा है, तो उसके लिए वो पजल्स पूछते हैं. द सेकेंड इज क्वांट डेवलपर. क्वांट डेवलपर में वो कोर CS पूछते हैं, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कोर CS के कोर्सेज होते हैं जो आप CS के कोर्स में भी करोगे. सो उसके लिए C++ की कोडिंग आना इज एसेंशियल, लाइक गुड बैकग्राउंड इन कोडिंग. सो ये तो था क्वांट्स का. द सेकेंड इज ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो उसमें इज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. अगेन इट इज C++ एंड कोडिंग. ओके, तो मैथ एंड क्वांट पजल जो आप करवा रहे हो, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स आल्सो, इवन इफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर प्लेसमेंट्स. यस सर. ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए कि अभी ये जो कोर्स है, ऑफ कोर्स 8, 9, 10th वाले बच्चों का और 11th वाले बच्चों का तो दैट एम है ZIO ZCO, एक एम हमने बना दिया. कॉलेज में किन तरह के बच्चों को ये वाला कोर्स ऑप्ट करना चाहिए? सो सर प्लेसमेंट्स जिनको भी देना है, जो कि सबको ही देना है. हाँ. अच्छा, so anyone who wants to sit for the placements and he wants to have a better shot at placements, they should definitely attend this course. Perfect. Yes. तो यहाँ पे कोडिंग के अलावा कौन पजल्स? Unless of course IAS में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है, which is नॉन टेक्निकल फील्ड्स में अगर जाना है, अगर unless वो चीज है तो या. परफेक्ट. सो गाइज, दिस इज वन ऑफ द कोर्सेज, जैसे कि सर ने बोला, सर खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, एंड अभी असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड अपॉन टू द टॉप लेवल. एंड यहाँ पे मैथ क्लासेस होंगी, पर्सनलाइज अटेंशन होंगी, डाउट्स, क्वांट पजल्स, ZIO ZCO के पजल्स, एंड ऑफ कोर्स विद द पेडिग्री टीचर ऑफ Samanu sir's caliber, and so all these things are there. So again, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th वाले बच्चों के लिए मतलब it is to get into the coding, and not only coding but also to have an aim at this Olympiad called ZIO ZCO, जो कि ultimately ends at representing India in IOI, Informatics Olympiad. And for the someone who's going into the college, अगर वो अभी एग्जाम लिखा है JEE मेंस का, JEE एडवांस का, तो इवन इफ यू आर गेटिंग इनटू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो बिफोर एंटरिंग इनटू कॉलेज, दिस कोर्स इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज हेड स्टार्ट. अच्छा सर, अगर कोई यहाँ पे कोई कॉलेज का बच्चा है, लेट्स से फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, उसके लिए भी मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ वैलिड एंड अ गुड ऑप्शन. यस सर. परफेक्ट. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लेवल्स में डिजाइन कर दिया इस कोर्स को, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट इवन नो हाउ टू स्टार्ट C++.
So this is level 1 for beginners who do not know what coding is, C++ क्या है, and for someone who knows, जिसको पता है C++ क्या है, but again math से relate करना नहीं आता उसको. So again this is what is going to be level 2 intermediate level. So दोनों के अंदर 55 अब number of lectures सर अब increase हो गए. Yes sir, almost 57-58 lectures हो गए हैं. 58 lectures हो चुके हैं दोनों के अंदर because हम यही तो again this is what he is working on day in day out. एंड कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं बच्चों को पहले से आती हो. सो अगेन एवरीथिंग इज बीइंग वर्कड अपॉन राइट फ्रॉम द स्क्रैच. एंड पहले हमने सोचा था 53 55 लेक्चर्स होंगे, अब दोनों में अंदर 57 लेक्चर्स हो चुके हैं. दैट विल बी दिस विल बी डन रियली सून. एंड ये हम लेवल 1 के अंदर कवर करने वाले हैं C++ मैथ, C++ डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्राफ, एल्गोरिथम्स, डीपी एंड ग्रीडी. एंड लेवल 2 के अंदर द टॉपिक्स आर द सेम बट इसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें रहेंगी. एंड अगेन इन टॉपिक्स को देख के तुम्हें लगता होगा बहुत सारे बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को, कि यार ये सब तो हमने किया हुआ है. बट अगेन प्लीज अंडरस्टैंड द वे sir is going to discuss these topics is going to be entirely different because this is going to be from placements point of view. This is going to improve your problem solving skills which is ultimately going to help you in placements. So यहाँ पे हमने 4 बैचेस ऑफर कर रहे हैं. सो 2 बैचेस हैं मॉर्निंग बैच एंड 2 है नाइट बैचेस. मॉर्निंग बैच में भी लेवल 1 लेवल 2 है, नाइट बैचेस में लेवल 1 लेवल 2 है. मॉर्निंग बैच द ओनली थिंग इज दे आर गोइंग टू बी 6 days a week, मंडे टू सैटरडे रेगुलरली, सो दैट इनका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा. ये इसलिए है बिकॉज बहुत सारे बच्चे एज आई मेंशन अभी कॉलेज जाने वाले हैं. तो अगेन हम चाह रहे हैं कि कम से कम अगस्त मिड तक बिफोर दे एंटर द कॉलेज ये वाला कोर्स खत्म हो जाए. एंड सो अगेन देयर इज लेवल 1 एंड लेवल 2 बैच. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक इट स्लो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ओलंपियाड्स की ऑलरेडी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नाइट बैच हमने रखा है. सो देयर इज नाइट बैच लेवल 1 व्हिच इज गोइंग टू रन 3 days a week and नाइट बैच लेवल 2 which is again going to run 3 days a week. Okay, so a lot of things are there and the price of this batch is 12,000 rupees. There was an offer which is now over. So again the links to join this batch is there in the description box. So Samanu sir, anything else again that you want to say to the students जो particularly अभी result आया है and कोई भी information IIT के बारे में उनको prepare करने के लिए any tips before they get into the फेवरेट कॉलेजेस, IITs में जो बच्चे जा रहे हैं, NITs में बच्चे जा रहे हैं या फिर किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, अगले 4 साल क्या करना चाहिए? बच्चों मेरा बस एक ही एडवाइस है कि मेहनत करना मत छोड़ना. जितनी मेहनत 11th-12th में करी है उतनी मेहनत से ही कॉलेज में अगर करोगे तो और आगे भी अच्छा ही होगा. परफेक्ट. तो अगेन ये तो बच्चों को जो सपने दिखाए जाते हैं कि यार 11th-12th पढ़ ले, IIT कर ले उसके बाद ऐश है, वो गलत है. ठीक है, सबसे गलत नहीं है. सी द पॉइंट इज मतलब हैविंग एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ ऑल्सो, IIT में जब मैं गया तो मतलब तुम्हें फ्रीडम मिलता है मतलब एंड दैट इज न्यू फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वो इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पहली बार तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बार वो घर से बाहर निकले होते हैं. एंड सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, सोशलाइज, ये सब चीज़ें तो ऑफकोर्स हैं. बट एट द सेम टाइम डू नॉट थिंक कि अगर IIT कर लिया और अगर 3 साल 4 साल पहले मेहनत नहीं की तो भी कुछ हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू वर्क हार्डर इन IIT जैसे कि तुम पहले से करते आ रहे थे. बट अगेन उतना डिफिकल्ट नहीं होता बिकॉज अगर तुमने JEE क्रैक किया है या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक किया है तो तुमने जो मेहनत की है ना, सो वो मेहनत करनी आ चुकी है, राइट. सो यू नो ऑलरेडी हाउ टू वर्क हार्ड and once you know how to work hard you will easily be able to adjust yourself. So that is never an issue. So thank you Samanu sir for your time and I'm sure this session is going to motivate a lot of students, help a lot of students, and if there are any questions please put this in the comment section and we'll try to answer those. Take care. God bless you. Bye everyone. Thank you sir.